हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन देखा था और अब इस लेक्चर में उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेस में लास्ट में हम लोग जहां रुके थे वो था वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसमें हम लोगों ने हमारे पास 3 नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसको हम लोगों ने मैप से ट्रेस आउट किया था कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब हम लोगों को उसके और डिटेल में जानना है कि हर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज मिलते हैं या फिर वहां की कुछ खास बात है जो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है, वो हम लोगों को याद करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं पिछला ही टॉपिक से, वो है वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये अब हम लोग पिछले मैप से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो पिछले बार धीरे धीरे ट्रेस किए थे उसको हम लोग फर्स्ट फटफट रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा एक रफ मैप हो गया छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और ये हम लोगों ने डिवीजन बांट लिया इसके, जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाई कर दिया। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट। ये मैप को जितना ही आप फास्ट बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए स्पीड आएगा सब कुछ, ठीक है। और एक बार मैप बन गया तो फिर आसानी से कोई भी चीज याद किया जा सकता है। तो ये हो गया मैप। अब हम लोग इसमें ट्रेस आउट जल्दी जल्दी करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या लोकेटेड था। तो देखिए ऊपर से आए तो ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नेशनल पार्क था वो है कांगेर वैली नेशनल पार्क और तीसरा था इंद्रावती नेशनल पार्क। ये हम लोगों ने पिछले बार देखे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। फिर यहाँ पे सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, यहाँ पे बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ओके। फिर यहाँ पे रायगढ़ में गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बलौदा बाजार में बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ सीता नदी है और यहाँ पे उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ पे पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड देन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे है अचानक मार, ये है बायोस्फीयर रिजर्व थी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो टोटल इतने जगह पे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड थे। अब आज हम लोग को स्टार्ट करना है, वो देखना है कि एरिया वाइज और ईयर वाइज ये कब कब बने, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कब कब बना। तो ईयर वाइज हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क का देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देखेंगे। तो ईयर वाइज आप लोग यहाँ पे आते हैं नेशनल पार्क का। देखिए स्टार्ट करिए 1978, फिर 81, 82, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट करिए 1978, फिर 81, 82। ये 3 नेशनल पार्क हैं, तो आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए। इंद्रावती, गुरु घासीदास एंड देन कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 19 इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड देन कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो ये हो गया आपका 1978 ये वाला, फिर देन ये 1981 एंड देन ये 1982। तो ये आपका टोटल 3 नेशनल पार्क का ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन लोगों का ईयर वाइज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 1974 में सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, तो उसको लिख लेते हैं सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। और ये स्टार्ट होता है 1974 से, ओके। 1974 में ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। उसके बाद 1975 में आता है और 1975 में हम लोगों को 3 याद रखना है, अचानक मार, बादलखोल एंड गोमर्दा।
फिर ये एक ट्रायंगल टाइप का बनाता है, ठीक है। तो हम लोग 90 तीनों को ले लेते हैं। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद आता है गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों को ईयर वाइज आता है 1975। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 1974 ये है, 75 ये है, ये तीनों, ओके। एंड ये तो याद हो गया, 78, 81, 82 ये लाइन से आप लोगों का हो गया। एंड देन 74 एंड 75, तो 4 तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद 76 में एक को याद रखना है, वो है, देखिए पहले यहाँ आए, उसके बाद यहाँ तीनों गए, फिर इसी के नीचे यहाँ पे आ गए। तो ये हो गया आपका बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है आपका 1976 में। तो टोटल हमारे पास 5 तो कंप्लीट हो गए 11 में से, ठीक है। 1974, 75 एंड देन 76 ये। अब 77 में कुछ नहीं होता और 1978 की तरफ आते हैं। एंड 1978 में हम लोग 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे और दोनों ऊपर ऊपर रहेंगे, ये है तमोर पिंगला और सेमर सोट। तो 1978 में हम लोग ऊपर ऊपर के दोनों, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन सेमर सोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका 1978 में, ओके। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। 1978, 81, 82, ओके। 74, 75, 75, 75, देन 76 एंड देन 78, ये दोनों, ओके। अभी तक सब चीज क्लियर है। उसके बाद हम लोग 1978 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 1983 की तरफ, ठीक है। और 1983 में हम लोग फिर से 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, और वो है आपका 1983, ठीक है। 1983 में आप एक यहां ले लीजिए, ठीक है, उदयंती, और उसके बाद पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग उदयंती एंड देन ये दोनों को। तो हम लोग देते हैं उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये तीनों का जो डेट है, ईयर है, वो है 1983, ओके। ओके, तो अभी तक हम लोगों को हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 कंप्लीट हो गए। एक और बच गया है, वो है आपका जो सबसे लेटेस्ट है, वो है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो है आपका 2001 में। तो टोटल 6 साल हम लोग को याद रखना है। फिर से अगर मैं बताऊं, 1978, 81, 82 बिल्कुल सही। 1974 से स्टार्ट करें, फिर 75 में आए, फिर 76 में आए, फिर 78 में आए, फिर 1983 में आए, और 2001 में आए। तो इतना सा ईयर वाइज ये चीज याद हो सकती है, ठीक है। ये चीज हो गई ना। अब हम लोग वो देखते हैं, इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है एरिया, जो कि याद रखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। तो हम लोग एरिया वाइज देखते हैं। अब एरिया वाइज, अब एरिया वाइज अगर देखें, देखिए ये जो ऊपर का ट्रायंगल ऐसे था, अब सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, मतलब वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये पहले याद रख लीजिएगा। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है कांगेर वैली नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे बड़ा तमोर पिंगला है और सबसे छोटा बादल खोल है। अब एरिया वाइज अगर देखें, तो पहले तो नेशनल पार्क के एरिया को हम लोग याद रख लेते हैं। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो एरिया है, इसमें हम लोग ऊपर टॉप चलते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा है, और वो है आपका 1471, ठीक है, 1471 किलोमीटर स्क्वायर। ये सबसे बड़े एरिया का नेशनल पार्क है। उसके बाद हम लोग उसके बाद इंद्रावती में आते हैं, इससे थोड़ा कम, इंद्रावती नेशनल पार्क में, और वो है 1258, ठीक है, 1258 किलोमीटर स्क्वायर। एंड देन हम लोग आते हैं
कांगेर वैली नेशनल पार्क में, जो कि सबसे छोटा है, वो 200 किलोमीटर स्क्वायर में सिचुएटेड है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1471 आपका, देन 1258 एंड देन 200 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की को याद करने का कुछ तरीका है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, वो है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको लिख लेते हैं तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपका जो एरिया कवर करता है वो है 608 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये मान के चलिए कि 600 के रेंज में एक हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है तमोर पिंगला, दैट इज 608 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 600 के बाद, तो 600 के बाद हम लोग 500 के रेंज में आते हैं, ठीक है। तो 500 के रेंज में आते हैं, तो यहाँ पे है आपका दो है, एक आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है। मतलब आप तमोर पिंगला के बाद 500 के रेंज में आएंगे तो आप डायरेक्ट यहां से यहां आ जाइए। तो यहाँ पे आप सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लीजिए ये, एंड देन अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लीजिए, ओके। ये है आपका 553 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है आपका 551 किलोमीटर स्क्वायर। तो याद हो जाएगा, देखो ये 608 तो ये हो गया, देन 553 और उससे 2 कम 551 ये, तो ये एक सीक्वेंस में हो गया, ओके। उसके बाद 500 वाला रेंज कंप्लीट। देन हम लोग अगर देखें तो 400 के रेंज में एक ही है हमारे पास, एंड देन वो है आपका सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो है आपका 446 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब तो 600 के रेंज में एक हो गया तमोर पिंगला, 553 के रेंज में एक यहां से है, फिर 551 ये है 500 के रेंज में, और 400 के रेंज में एक है सेमरसोट। तो हमारे 4 तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग को 300 के रेंज में देखना है, लेकिन 300 के रेंज में हमारे पास है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 200 के रेंज में, और 200 के रेंज में हम लोग आते हैं तो हमारे पास 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलते हैं, ठीक है। और वो है आपका, देखिए ये है, देन उदयंती है, और वो है आपका पामेड़। इन लोगों का मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले आपका आता है एक तो गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, जिसका जो एरिया है वो है 278 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। एंड देन पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका 262 किलोमीटर स्क्वायर। यहां से आप डायरेक्ट यहां पे आ जाओ, ठीक है। गोमर्दा, पामेड़, एंड देन आपका बार नवापारा एंड उदयंती, बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये है आपका 245 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है आपका 231 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो हमारे पास कंप्लीट हो गए, जिसमें से सबसे बड़ा 608, ओके। 553, 551 बिल्कुल सही। एक बचा हमारा 446, फिर हमको 200 के लाइन में लेना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, गोमर्दा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एंड देन बार नौपारा उदयंती। तो ये हमारे अभी टोटल कंप्लीट हो गए, ठीक है, 8। अब हम लोग को 100 के रेंज में देखना है, तो 100 के रेंज में भी काफी हमारे पास है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा रेंज में चलते हैं, जैसे कि 143, हाँ। तो अब हमारे पास 3 और बच गए 8 के बाद। उसमें से ये है भैरमदेव, भैरमगढ़, ओके, एंड देन बादलखोल। तो आप लोगों को पता होगा कि बादलखोल सबसे छोटा है, तो यहाँ पे बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सबसे कम में लिख लेता हूँ। उसके बाद ऊपर में भोरमदेव है, देन भैरमगढ़ है, तो भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लेता हूँ, और भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लेता हूँ, ये दोनों। अब भोरमदेव का जो वो है वो 163 किलोमीटर स्क्वायर है, और उसी के नीचे जो भैरमगढ़ है वो 143 किलोमीटर स्क्वायर है, ओके।
तो और जो बादलखोल है जो सबसे कम है वो है आपका 105 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब समझ में आ गया होगा कि ईयर वाइज हम लोग कैसे याद करें और एरिया वाइज कैसे याद करें। ठीक है, एक बार मैं फिर से बार बार रिवीजन करा देता हूं ताकि बार बार बोलोगे तो बार बार हम लोग को याद होगा। सबसे जो स्टार्ट करें ईयर वाइज तो 1978, देन 81, देन 82, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा 1978, 81, 84। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे ओल्ड पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछा जाए तो 1974 का सीता नदी वो है। फिर 75 में हम लोगों को 3 देखना है, अचानकमार, बादलखोल एंड गोमर्दा। तो ये हम लोग 3 याद रख लेंगे। और उसी के बाद 75 के बाद 76 में आप 12वां में आ जाइए तो 76 ये हो गया। 76 के बाद 78 में आना है तो 78 में ये दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद 1983 में आना है आपको तो 1983 में हम लोग उदयंती को देखते हैं और ये दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, पामेट भैरव। और लास्ट जो लेटेस्ट है वो 2001 का है। एरिया वाइज अगर देखना है तो सबसे बड़ा 1471 लगभग 1500 के करीब मान के चलिए, ये 1500 और ये 200, तो 1471 किलोमीटर स्क्वायर, ये 200 किलोमीटर, और ये 1258 1200 के करीब। ओके, और उसके बाद हम लोग जब एरिया वाइज आएंगे तो सबसे बड़ा 600 के रेंज में अगर हम लोग को देखना है तो दमोह पिंगला, 500 के रेंज में देखना है तो 553 551, 400 के रेंज में देखना है तो सेमर सोट आएगा 446। उसके बाद 300 में नहीं आता, 200 में आता है, तो 200 में हमारे पास 3-4 है। ठीक है, हम लोग गोमर्दा से स्टार्ट करेंगे और फिर तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, गोमर्दा एंड देन पामेट, और उसके बाद हम लोग लाइन से बारनौपारा और उदयंती में आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग लाइन से देखना है भोरम देव के बाद भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद बादलखोल। तो ये आप लोग कभी भी एरिया ईयर वाइज जमाने बोलेगा, एरिया वाइज जमाने बोलेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा याद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टेबल था जो हम लोगों को याद रखना था। अब हम लोगों को इसका कुछ जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारा जो अभी हम लोगों ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा। अब हम लोग इसका एक बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, ठीक है, देखिए टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये देश का 14th बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 14th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया हमारा ये है। आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व बना वो 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व की संज्ञा दी गई, इसको कैटेगरी में रखा गया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है 2005 में। ठीक है, और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक से अगर देखा जाए तो सबसे ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे एशिया का सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व किसको डिक्लेयर किया गया था। तो याद रखिए कि कांगेर वैली नेशनल पार्क को ये डिक्लेयर किया गया था कि ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एशिया है, बट देन बाद में इसको हटा दिया गया। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क कोई अभी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, वो पहले डिक्लेयर किया गया था बट नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ अचानकमार है जो कि 14th बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे इंडिया का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को थोड़े से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डील करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।